जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम अगहन पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे जो कि 26 दिसंबर को है। जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत रखता है वो 26 दिसंबर को रखेगा। व्रत से संबंधित, पूजा से संबंधित सब वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग एक बार चेकआउट करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और 26 दिसंबर को ही अन्नपूर्णा जयंती है, तो अन्नपूर्णा जयंती का कथा भी मेरे चैनल पे अपलोड है। पूजा विधि सब चीज़ अपलोड है, आप लोग एक बार चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे। तो किसी नगर में चंद्रहस्त नाम का एक राजा रहता था। उसके पत्नी का नाम कृतिका था। उसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था और ब्राह्मणी का नाम रूपवंती था। ब्राह्मण के पास में कोई धन की कमी नहीं थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। इसी के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार उसी नगर में एक तपस्वी आया, तो तपस्वी ने सभी घरों से भोजन करता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से घर छोड़कर सभी घरों में से भोजन मांगता और भोजन करता। रूपवंती के भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब तपस्वी ने किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे बैठकर आराम से खा रहा था, तब धनेश्वर ने तपस्वी के सभी कार्यों को करते देखा, अपने भिक्षा के अनादर को देखा। तो धनेश्वर ने तपस्वी से जाकर बोला, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, पर मेरे घरों से भिक्षा नहीं लेते हो, क्यों? तब तपस्वी ने बोला, जिसके घर संतान ना हो उसके घर की भिक्षा बड़ी पापदायिनी मानी जाती है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब धनेश्वर ने तपस्वी को पैर पकड़ लिया और बोले, मुझे आप पुत्र प्राप्त का उपाय बताइए। आप मेरे इस दुख को खत्म करने में सहायता करें। धनेश्वर के प्रार्थना करने पर तपस्वी बोला, तुम चंडी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने आकर ब्राह्मणी के सारी बात बताई और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। धनेश्वर ने 15 दिनों तक चंडी की तपस्या बिना खाए पिए किया। फिर उसकी तपस्या से माँ चंडी प्रसन्न हुई और 16वें दिन उसको दर्शन दिया और बोली कि जाओ पुत्र, तुम्हें पुत्र जरूर प्राप्त होगा, लेकिन वह जब 16 वर्ष का होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब ब्राह्मण बोला, इसका कोई उपाय बताइए। तब चंडी बोली, यदि 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो उसे दीर्घायु प्राप्त होगा। और एक काम और करना, जितने तुम्हारे समर्थ हो उतने घी का दीपक शिवलिंग के सामने जला देना। ऐसा तुम्हें 32 पूर्णिमा को करना है। प्रातःकाल जब तुम नींद से जगोगे तो इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ लेना और उस आम को अपनी पत्नी को दे देना। जब ब्राह्मण स्वप्न से जागा तो वह अपने पत्नी से सारा बात बताई। जब ब्राह्मण सुबह उठ के देखा तो आम का पेड़ वहाँ था, लेकिन ब्राह्मण आम तोड़ ना सका क्योंकि आम बहुत ही ऊंचा था। पर गणेश जी से प्रार्थना करने लगा ब्राह्मण ने कि हे गणेश जी, मेरे कार्य को सिद्ध करें जिससे मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। गणेश जी ने कृपा की और धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और उसे आम तोड़ लिया और घर जाकर उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उस फल को खा लिया। माता चंडी के कृपा से उसे 9 महीने बाद ही पुत्र प्राप्त हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता डरने लगे कि कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये घटना हमारे सामने नहीं होना चाहिए। तब ब्राह्मण ने उसे बच्चे के मामा को बुलवाया और कहा कि देवदास को तुम 1 वर्ष तक काशी में लेकर जाओ, वहाँ विद्या ग्रहण करा, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, तुम सदा उसके साथ रहना। धनेश्वर ने 1 वर्ष के लिए भेज दिया, लेकिन यह बात मामा को नहीं बताई कि उसके ऊपर ग्रह है। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती की आराधना करना शुरू कर दी और साथ में 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया।
कुछ समय बाद जहाँ मामा और भांजा ठहरा हुआ था, वहीं पे उसी दिन एक बारात भी वहीं पे ठहर गया। लगन का समय था, दुल्हा का कोई रोग हो गया। तब वर के पिता ने उस देवदास पे नज़र पड़ा, तो उसने सोचा कि वर के रूप में देवदास को लेकर के जाता हूँ, विवाह के कुछ कार्य देवदास के साथ करा देता हूँ, तब तक मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा, तो विवाह के अगला कार्यक्रम मैं अपने पुत्र के साथ करवा दूंगा। तब वर के पिता ने देवदास के मामा के पास गया और बोला कि तुम अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, ताकि लगन का काम शुरू हो सके। तब मामा बोले कि मेरा एक शर्त है, जो भी दक्षिणा मिलेगा मेरे भांजे को, वो दक्षिणा मुझे मिलना चाहिए। वर के पिता बोले कि ठीक है। तो मामा मान गए और अपने देवदास को दुल्हा बनने के लिए भेज दिया। विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो गया। जब दोनों का विवाह हो गया तो दोनों पति पत्नी का भोजन एक ही थाली में आया, देवदास और उसके पत्नी। फिर देवदास ने अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं किया। तब उसकी पत्नी ने देखा कि मेरा पति भोजन नहीं कर रहा है और उसकी आंखों में आंसू है। तब पत्नी ने पूछा, क्या हुआ नाथ? देवदास ने सारी बातें बता। तब लड़की बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि के सामने मैंने आपको पति बनाया है। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, मेरी आयु बहुत कम है, बहुत छोटी है, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? तब पत्नी ने बोला, जो होगा देखा जाएगा, तब तक दोनों साथ में भोजन कर लेते हैं। बोले कि ठीक है। दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। जब देवदास सुबह हुआ तो वो अपने घर को जाने से पहले अपनी पत्नी को 3 अंगों से जुड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे मेरा संदेश समझकर रख लो और शांत से रहना, मैं जा रहा हूँ। फिर देवदास ने कहा, तुम अगर मेरा जन्म और मृत्यु जानना चाहती हो तो एक बगीचा लगाओ, वहाँ 9 मालिका लगाओ और उसे रोज जल से संचित करते रहो। जिस दिन ये सूख जाए समझ लेना मेरे प्राण निकल गए हैं, और जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यही मेरा संकेत है। तब विवाह के अगले दिन देवदास लौट गया तो वो पति आया जो पहले शादी करने आया था, उसका तबीयत खराब हो गया था। तो वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन लड़की अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, ये मेरा पति नहीं है, जिसके साथ मेरा रात में विवाह हुआ है वो मेरा पति है। तब पिताजी बोले, नहीं, यही तुम्हारा पति है। तब लड़की ने बोला, यदि यही मेरा पति है तो बताए कि रात्रि में हम दोनों के बीच में क्या बातें हुई है, इसने मुझे क्या दिया है? तब लड़का बोला कि मैंने कुछ नहीं दिया है। वह लज्जित होकर चला गया और बारात भी वापस चली गई। तब मामा और भांजा काशी विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। तब एक सांप ने देवदास को काटने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन देवदास के माता पिता पूर्णिमा का व्रत कर रहे थे, तो पूर्णिमा व्रत के कृपा से सांप ने उसे नहीं काट पाया। तब काल ने वहां आया लेकिन उसको मूर्छित करके चला गया। तब वहां से भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से जा रहे थे तो देखे कि देवदास मूर्छित पड़े हैं। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इसको प्राण दान दे। तब भगवान शिव ने उसे प्राण दिया। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवदास की पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर पहले तो सब बगीचा सूखा था और कुछ देर बाद ही देखा कि सब हरा भरा हो गया है। ऐसा देखकर वो बहुत खुश हो गई। तब उसने अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, मेरा पति अब ठीक है। 16 वर्ष बाद जब देवदास अपनी पत्नी के पास पहुंचा तब पत्नी ने अपने पति को पहचान लिया। धनेश्वर के पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान होने का वरदान मिला। जो भी स्त्री पूर्णिमा का व्रत करती है वह सदा सुहागन रहती है और सदा सुहागन रहने का वरदान मिलता है। जो भी श्रद्धा भक्ति से करता है पूर्णिमा का व्रत, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरा होती है। तो सब बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कथा बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा ये कथा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, तो इसलिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।